हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये तीनों में से कोई भी नाम दे दिया गया हो तो आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज इन तीनों का मीनिंग बिल्कुल ही सेम होता है। तो लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारा क्या होता है? देखो यहाँ पे दिया है एक प्रोडक्शन एरिया और कंजप्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है, ये हमारा क्या है, कंजप्शन एरिया है, ठीक है। अब इन दोनों को ही समझाया गया है कि एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है, बता रहे हैं हम। देखो, प्रोडक्शन एरिया, प्रोड्यूसर्स इज डिसीजन मेकर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कैसे प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको कौन मैनेज या किसका कंट्रोल इस पे होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल पे ही इसका कंट्रोल होता है, जो इसका मालिक होता है। Producers decides what to produce, how to produce, for whom to produce, etc. अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर चॉइस, ठीक है। प्रोड्यूसर ही जो प्रोड्यूस कर रहा है वही डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और किस कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस होगा, और उनके चॉइस का ही प्रोडक्शन कराता है वो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मेन मोटिव। इसका मेन मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ऑफ कोर्स सी बात है, कोई लोग इंडस्ट्री खोल के बैठा है प्राइवेट इंडिविजुअल, तो वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, प्रॉफिट के लिए वर्क करेगा। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस, इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो इसका प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होती है, और जैसा मार्केट में डिमांड और सप्लाई चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसके प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अनइक्वल होता है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा ही कमा रहा है, और जो गरीब रह रहा है वो गरीब ही है। वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर होता चला जाता है। देयर इज़ अ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, इज देयर इज़ इट मिनिमल, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम, बहुत कम। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उन सबको कौन कंट्रोल करता है? उन सबको मार्केट फोर्सेस ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल है इसका अमेरिका और जापान, ठीक है। अमेरिका और जापान क्या है, कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है। ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है इसके बाद भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।